आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की सेकंड डीपीपी को। डीपीपी 1 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियोस को देख कर आए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से भी आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बाकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरजी एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की सेकंड डीपीपी को। डीपीपी 1 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियोस को देख कर आएं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस डीपीपी के पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 10 के बाद, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, वहां से भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप चैनल पर नए हो एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन अकर्स बाय द मैकेनिज्म। ये आपको ओवरऑल मैकेनिज्म दे रखा है। Where M is the catalyst molecule, K are rate constant under steady state approximation of the intermediates. The rate of decomposition of ozone is -DO3/dt आपको निकालना है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। एंड जो आपको भी इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर जो 3 स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं, आप इन तीनों के लिए पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद जो इंटरमीडिएट है, उस इंटरमीडिएट को हटाने के लिए हम एसएसए का अप्लाई करेंगे एंड हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए ये 3 स्टेप्स हैं, ये ओवरऑल रिएक्शन है। इन तीनों स्टेप्स के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। जैसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन तीनों के लिए लिखेंगे, वो कुछ इस तरीके से आएगी, -DO3/dt is equals to DO2/dt is equals to DO/dt, that is equals to K1M into O3 -DO2/dt is equals to -DO/dt। यहाँ पर एक और आएगा DO3/dt, that is equals to K2 into O2 concentration of O and into concentration of M -DO/dt is equals to -DO3/dt is equals to 1/2 DO2/dt is equals to K3OO3। अब आपसे पूछी थी ओजोन की डिकम्पोजिशन, यानी कि -DO3/dt। तीनों स्टेप में जहां जहां पर भी है उसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे एंड ओवरऑल एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर भी है, सेकंड इक्वेशन में भी DO3/dt है एंड थर्ड इक्वेशन में भी है। डिकम्पोजिशन पूछा था, यानी कि -DO3/dt। सेकंड में यहाँ पर माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखते टाइम हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। तो जब हम इन तीनों को इक्वेट करेंगे, इनकी ओवरऑल एक इक्वेशन बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O है वो एक इंटरमीडिएट का काम कर रही है, तो इसे हटाने के लिए हम इस पर एसएसए अप्लाई करेंगे, यानी कि -DO/dt इज इक्वल टू 0। अब जहां पर भी DO/dt आ रहा है उनको आप इक्वेट कर लो, 0 के इक्वल रख देना। अब आपकी DO/dt जैसे ही आप वैल्यू निकालोगे, कुछ इस तरीके से इक्वेशन निकल के आएगी, उससे 0 के इक्वल आप पुट कर दो। K1M into O3 is equals to K2O2 M plus K3O3 एंड बाहर आपका आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O। तो O की आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ओवरऑल आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ये आएगी। इस वैल्यू को उठाकर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर, तो आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे ही हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, कुछ इस तरीके से इक्वेशन निकल कर आएगी। अब हम क्या करेंगे, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ओवरऑल हम LCM ले लेंगे। जैसे ही हम LCM लेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसे क्या करेंगे, हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकलेगी। अब देखो ये वाली टर्म इससे ओवरऑल कैंसिल आउट हो रही है एंड ये दोनों टर्म आपकी सेम है, तो जैसे ही आप इन्हें ऐड करोगे तो वैल्यू बनेगी 2 इंटू K1 इंटू K3 इंटू O3 का स्क्वायर इंटू M डिवाइडेड बाई K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू M प्लस K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ओवरऑल आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2 and Br2 react to give HBr by the following steps। ये कुछ आपको स्टेप्स दे रखे हैं। The probable rate law for the above sequence is, आपको रेट लो निकालना है। अब देखो फर्स्ट स्टेप है ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। यहाँ पर दोनों साइड एरो लगा है एंड साथ में आपको मेंशन्ड है फास्ट, सिमिलरली यहाँ स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप। अब हमें पता है कि अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, हम तीनों स्टेप्स के लिए लिख सकते हैं। और ओवरऑल हमारा जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है वो स्लो होता है, तो स्लो के लिए हम लिखेंगे रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, dBr/dt that is equal, यहाँ माइनस आएगा, that is equals to -dH2/dt is equals to dHbr/dt that is equals to dH/dt equal to K2 into Br into H2।
अब ये फर्स्ट स्टेप जो आपका है, देखो ये इक्विलिब्रियम का स्टेप है एंड यहाँ पर फास्ट भी मेंशन है। अगर यहाँ पर मेंशन फास्ट नहीं होता तो हम ऐसे से अप्लाई करते, बट फास्ट मेंशन है, साथ में इक्विलिब्रियम भी दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्री इक्विलिब्रियम वाला मेथड यूज करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। आप लेट कर लो, ये के इक्विलिब्रियम है, K1 K-1 लेट कर लो है, ये आपका K2 है एंड ये आपका K3 है। कांस्टेंट्स इसे हम लेट कर लेते हैं। तो प्री इक्विलिब्रियम का मेथड को यूज करते हुए हम वैल्यू पुट करेंगे, तो K क्या होता है, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, दैट इज इक्वल टू K1 बाय K-1 इनटू में इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br का स्क्वायर हो जाएगा एंड Br2। अब देखो इस जो आपने ऊपर जो रिएक्शन ऊपर लिखी है रिएक्शन, इसके अंदर हमें पता है जो Br है वो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। Br इंटरमीडिएट कैसे, हमें कैसे पता लगा, देखो जो राइट साइड है यहाँ पर Br आ रहा है, इधर भी Br आ रहा है, तो यानी कि ओवरऑल जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो उसके अंदर से Br कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे ही हम Br की वैल्यू निकालेंगे तो Br की वैल्यू कुछ ये निकल कर आएगी। हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। जैसे इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब हमने क्या किया था, K इज इक्वल्स टू K1 अपॉन में K-1 ये लेट किया था, तो यानी कि हम इसकी जगह पर K पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल रेट इसके इक्वेशन के लिए निकल कर आ गया। तो आपका जो आंसर सी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन A is giving B, 1 into 10 raised to the power minus 4 mole of A is transferred into B on absorption of 5.96 into 10 raised to the power 8 earths at 3875 angstrom. What is the quantum yield of the reaction? अब हमें क्वांटम यील्ड निकालनी है। क्वांटम यील्ड निकालनी है एंड हमें गिवन क्या क्या है, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं, हमें ये वैल्यू दी है ओवरऑल हमारी अर्थ में दे रखी है, यानी कि हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पर पावर दे रखी है। इसी के साथ साथ हमारे को लैम्डा की वैल्यू निकाल दे रखी है एंड हमें निकालनी है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटम यील्ड का सिंपल सा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Hc अपॉन लैम्डा इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड अपॉन में टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम निकालते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो जो गिवन है आप उसे लिख लो। अब ये हमारे को टोटल एनर्जी गिवन है, अर्ट्स में गिवन है, तो इसे हम क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। 1 अर्ज इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -7 जूल है, तो इसे 10 रेज़ टू द पावर -7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन के फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करना है एंड आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे ही वैल्यूज को पुट करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.5, यानी कि योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The reaction of nitric oxide with ozone takes place according to the following stoichiometry. NO plus O3 gives you NO2 plus O2. The observed rate law for the reaction found to be, ये आपको observed rate law दे रखा है, where alpha and beta are constants. To explain above rate law, following reaction has been proposed. ये ओवरऑल आपको मैकेनिज्म भी दे दिया है। Determine an expression of beta. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये ओवरऑल रेट लॉ गिवन है, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है। इस रिएक्शन के लिए जो ये मैकेनिज्म है ये ओबे करता है एंड हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल हम जिस तरीके से करते हैं वही करेंगे। यहाँ पर इन तीनों स्टेप्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रेट लो लिखेंगे। उसके बाद जहाँ पर भी हमारा -d/NO/dt है उसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी इंटरमीडिएट है उसके ऊपर हम ऐसे अप्लाई कर वहां से वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसे कैसे करते हैं, ये हम जहां पर भी -d/NO/dt है वो निकालेंगे एंड ये हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी। अब देखो NO3 है, NO3 इंटरमीडिएट का काम करेगा, तो इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करेंगे, यानी d/NO3/dt इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप d/NO3/dt को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके कुछ ये इक्वेशन निकल कर आएगी। अब यहाँ से K2NO2O3 इज इक्वल्स टू K3NO3 हम कर देंगे। यहाँ से हम NO3 की वैल्यू को निकाल लेंगे। NO3 की वैल्यू हमारी जो निकल कर आएगी वो आएगी ये। आप इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। जैसे आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हो तो इक्वेशन 1 में पुट करने पर देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, ओवरऑल आपकी जो टर्म है वो ये निकल कर आ रही है। अब जो आपको रेट लो गिवन था ना क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर बाहर लिया हुआ था K1O3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, K1O3 कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेते हैं। वहां पर आपको मेंशन था अल्फा O3 NO माइनस बीटा NO2, ये आपको मेंशन था।
तो हमने यहाँ से क्या किया, O3 को जैसे ही कॉमन ले रहे हैं बाहर, साथ में हमने K1 भी कॉमन ले लिया, K1 कॉमन ले लिया यानी कि बाहर हमारा यहाँ पे क्या होगा, K2 को हमने K1 से मल्टीप्लाई भी किया होगा, K1 से डिवाइड भी किया होगा। जैसे ही हम बाहर लेते हैं हमारी ये इक्वेशन निकल कर आ गई, यानी अल्फा की वैल्यू तो K1 के इक्वल आ रही है एंड बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, K2/K1 आ रहा है। ये ऑप्शन के अंदर गिवन भी थी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इसे इक्वेट करोगे, आपको इक्वेट करने के बाद अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं, यानी कि योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Quantum efficiency for the destruction of substance with 300 nanometer light is 0.30। यहाँ पर आपको क्वांटम एफिशिएंसी दे दी है, कितनी दी है, 0.30 दी है। कोई भी आपको यहाँ पर साथ में क्या है ना, यूनिट नहीं दे रखी, क्योंकि हमें पता है जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी आपको यूनिट मेंशन नहीं दे रखी है। हाउ मच टाइम इरिडिएशन विद 100 वॉट सोर्स मस्ट कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ पर उसने बोला है टू डिस्ट्रॉय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि आपको n की वैल्यू भी दे दी है। अब उसने गिवन हमें दे रखा है, वॉट में दे रखा है, वॉट में यानी कि पावर दे रखी है, तो पावर से हम क्या करेंगे, एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे एंड ओवरऑल जो हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है उसके अंदर पुट कर लेंगे। अब देखो n की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल 1 मोल दे रखी है, फाई की वैल्यू 0.30 दे रखी है, लैम्डा भी दे रखा है एंड पावर दे रखी है। पावर क्या होता है, पावर हमारा होता है वर्क अपॉन में टाइम, तो वर्क हमारा यूजुअली यहाँ से हम वर्क निकालेंगे तो वर्क हमारा क्या आएगा निकल कर 100 इंटू में टी। अब हमें पता है जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू योर टोटल एनर्जी, सो योर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 100 इंटू में टी। तो अब हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू Na इंटू Hc अपॉन लैम्डा इंटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल एनर्जी। फाई की वैल्यू थी 0.3, Na की 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 एंड हमारी C की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे रिएक्ट कर रहे थे, 1 मोल गिवन था, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड में 300 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, क्योंकि ये नैनोमीटर में गिवन थी, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करा, इसलिए यहाँ 10 रेज़ टू द पावर -9 लिया है एंड साथ में हमने क्या किया है 100 इंटू में टी जो हमारे ET की वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी। अब यहाँ से टी की वैल्यू ओवरऑल जब आप सारी कैलकुलेशन कर निकालोगे वो आपकी निकल कर आएगी 132480, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A इज गिविंग यू 2B + C, द रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर P0 एंड प्रेशर इन टाइम t यानी कि pt इज गिवन बाय। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको फर्स्ट लॉ की इक्वेशन दे रखी है एंड आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट आपके ऑर्डर के लिए प्रेशर की टर्म में किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है, हम लेट कर लेते हैं। जब टाइम 0 था, इनिशियल टाइम में हमारी जो प्रेशर था यानी कि P इनिशियल था दैट इज इक्वल्स टू P0, उस टाइम पर 2B की प्रेशर की वैल्यू 0 रहेगी, सिमिलरली C की भी। एट टाइम T हम लेट कर लेते हैं, P0 में से कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी होगी यानी -x आ जाएगा, यहाँ पर 2B है तो ये हमारा 2x हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका x आएगा। अब हम pt की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो pt क्या होगा, एट टाइम t क्या होगा, इस टोटल को हम क्या करें ऐड कर देंगे तो हमारी pt की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वही हमारी pt की वैल्यू है P0 - x + 2x + x, यानी कि pt की वैल्यू निकल कर आई P0 + 2x। यहाँ से हम क्या करते हैं x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ये x की वैल्यू निकल कर आई। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता है रेट कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में अगर हम लिखें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/t ln A अपॉन में A - x, या फिर आप इसे 1/t ln A0 अपॉन में A भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिखोगे। आप प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ हमने क्या करना है प्रेशर से इसको रिप्लेस कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/t ln P0, या मैं बोल दूँ यहाँ पर आपका PT, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं P0 अपॉन में P0 - x। अब कुछ नहीं करना, P0 भी है, x की वैल्यू भी हमने निकाली है, बस उसे पुट कर देंगे। जैसे ही हम पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारी कुछ जो वैल्यू है ये बन जाएगी। 2 हमने एलसीएम ले लेना है, जैसे एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 1/t ln 2P0 डिवाइडेड बाय 3P0 - t। दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेडिकल चेन polymerization, the quantity given by rate of monomer depletion divided by the rate of propagation of radical formation is called। ये तो सिंपल सा है, डायरेक्ट आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, काइनेटिक चेन लेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। The percentage of transmittance of 8 × 10⁻⁵ mole solution of KMnO4 is 39.8 when measured at 510 nanometer in a cell of path length of 1 cm। The absorbance and molar extinction coefficient respectively are। अब आपको क्या करना है,
बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से हम इसे कर सकते हैं। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकालना है एंड हमारे को एब्जॉर्बेंस निकालनी है। तो सिंपल हमें पता है एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए हमारा यूजुअली फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ log I अपॉन में I नॉट, IT हमारी क्या होती है, ट्रांसमिटेड लाइट होती है, अपॉन में इंसिडेंट लाइट होती है। अभी हमारे को गिवन कितनी है, देखो 39.8 है, तो इसे अप्रोक्सीमेटली हम 40 ले लेते हैं। 40 लेंगे, जैसे ही 40 अपॉन में हमारी 100 करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या निकल कर आएगी, 0.40। अब देखो यहीं से आप देख सकते हो जो आपका ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि 0.4 के साथ एक यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं दे देगा। फिर भी हम एक बार क्या करते हैं, निकाल कर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे को गिवन है, अब हमें निकालना क्या है, ई की वैल्यू निकालनी है। अब ए हमारा किसके इक्वल होता है, ई इंटू में सी इंटू में एल। ई की वैल्यू को निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन में सी, ए अपॉन सी इंटू एल। अब ए की वैल्यू अभी फाइंड आउट करिए, 0.40। सी की वैल्यू है आपकी 8 इंटू 10⁻⁻5 एंड आपको एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1 सेंटीमीटर को आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 मीटर आएगा। तो आपकी ओवरऑल ई की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो निकल कर आएगी 5000। योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मैकेनिज्म, A2 आपको ये दे रखा है, दोनों साइड इक्विलिब्रियम दे रखा है, लगाकर 2A फास्ट में दे रखा है एंड A + B गिव्स यू P स्लो। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। अब देखो ये आपको इस तरीके से कुछ गिवन है, A2 एंड 2A एंड साइड में फास्ट लिखा हुआ है। अब लेट कर लो ये आपका K इक्विलिब्रियम है, K मेंशन्ड है, और इसे लेट कर लो K2 है। ओवरऑल रेट निकालना है। अब साइड में फास्ट भी मेंशन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्री इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करके इसे लिख सकते हैं। और स्लो रेट दे रखा है तो इसका मतलब स्लो के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसे किस तरीके से लिखोगे, -dA/dt इज इक्वल टू -dV/dt इज इक्वल टू dP/dt, दैट इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब हमें पता है जो A है वो इंटरमीडिएट है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे प्री इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करके। वो क्या बोलता है, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2। यहाँ से हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू निकाली, वो हमारी निकल कर आएगी K⁻⁴ इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2⁻⁴ जैसे ही हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठाकर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अब यहाँ पर जैसे पुट करते हो तो पुट करने के बाद ये आपका क्या है, रेट निकल कर आएगा। अब उसने पूछा क्या था, ओवरऑल रेट पूछा था। यूजुअली हमें पता है क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू A⁻m B⁻m। ये A के रिस्पेक्ट में m हमारा ऑर्डर है, B के रिस्पेक्ट में n ऑर्डर है, बट ओवरऑल ऑर्डर अगर हमने निकालना है तो क्या होता है, m + n होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर A2 का 1/2 है, B का हमारा हो जाएगा 1। तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड किया हमारी वैल्यू निकल कर आई 1.5। तो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपकी सेकंड DPP यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एट दी एंड एक ही बात कहूंगी, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर चैनल के ऊपर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। साथ में आप RJ अकेडमी के साथ कनेक्ट हो सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई भी डाउट अगर आपको है या फिर कोई भी क्वेरी आपकी है एग्जाम में, किस तरीके से आपको एग्जाम्स को अच्छे से हैंडल करना है, तो आप अपने डाउट्स को वहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। राइट, तो नेक्स्ट DPP देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और चैनल के वीडियो देखने के लिए भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। राइट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।